प्यारे भाइयों बहनों, ये वीडियो निश्चित रूप से आपके दिल को छुएगा, ये मेरा आपसे वायदा है। दरअसल इस वीडियो में आज एक ऐसी घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो लगभग हर घर में घटित होती है और ऐसी घटना हर किसी के दिल को छूती भी है, कई के दिल को ठेस लगती है और कई के दिल को ऐसी घटनाएं अच्छी भी लगती हैं। दरअसल आज की जो पीढ़ी है ना, किशोर पीढ़ी और युवा पीढ़ी, ये अपने किसी भी काम में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं करती। ये हर काम को स्वतंत्रता पूर्वक करना चाहती है। क्या माँ बाप, क्या भाई बहन, क्या चाचा, क्या चाची, क्या दादा, क्या दादी, नाना नानी, मामा मामी, कोई भी यदि उनके किसी भी काम में कोई दखलंदाजी करता है, रोक टोक करता है, तो उनका पारा एकदम से 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनके काम में ये दखलंदाजी क्यों हो रही है। ऐसे ही एक दिन समर्थ नाम का एक 15 साल का लड़का सवेरे सवेरे अपने बिस्तर से उठा और सीधे पहुंच गया किचन में। ना टॉयलेट गया, ना ब्रश किया, ना हाथ पैर धोए, ना मुंह धोया। किचन में पहुंच करके उसने देखा मम्मी चाय बना चुकी थी, वो ब्रेड सेक रही थी और उसने कुछ भी नहीं पूछा, ट्रे में से कप निकाला और बिना पूछे ही चाय कप में उडेलने लगा। चाय उडेल करके वो चाय शिप करने लगा। मम्मी ने पलट करके उसकी तरफ देखा, पूछा बेटा ब्रश कर लिया? कहने लगा नहीं मम्मी, ब्रश तो नहीं किया, सीधे बेड से यहीं चला आ रहा हूं। मम्मी जरा सख्त स्वर में बोली, बेटा कुछ तो सलीका सीखो, कुछ तो तमीज सीखो। सवेरे उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या तुम्हें इस बात का भी पता नहीं है? इस पर वो लड़का तुनक करके बोला, मम्मी आप भी जरा जरा सी बात पर मुझे टोकती रहती हैं, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं, आप मुझे इस तरह से मत समझाया करो। अब मम्मी ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, बेटा मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो फिर और कौन समझाएगा? कोई पड़ोसी थोड़ी समझाएंगे तुम्हें, संस्कार तुम्हें मैं ही तो दूंगी। अब तुम्हारे पापा भी नहीं है, जब वे छोटे थे तभी वे हम दोनों को छोड़ करके इस संसार से चले गए थे। अब मेरे अलावा तुम्हारा बचा ही कौन है? तुम्हें अच्छे बुरे की समझ देना मेरा ही काम तो है, तुम इसमें बुरा क्यों मान रहे हो? अब चिढ़ गया, समर्थ चिढ़ गया, चिढ़ करके बोला, मम्मी बस रहने भी दो, अब मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे बच्चे की तरह से समझाती हो तुम, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह से। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? बेटे के इस अंदाज को देखकर मम्मी हैरान रह गई, बोली, अरे कैसे अंदाज में बात कर रहा है बेटा? इस तरह से कोई बात करता है क्या? कब बड़ा होगा? अपने आप को बड़ा कहता है परंतु बात बिल्कुल अनाड़ियों की तरह से, बच्चों की तरह से कर रहा है। अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा तू? कब बड़ा होगा? कब काम करेगा तू ढंग के साथ में? इस पर वो और भी अधिक चिढ़ गया, कहने लगा, मम्मी आप मुझे काम करने कब देती हैं? जब भी मैं कुछ करने का प्रयास करता हूं तभी कुछ ना कुछ आप अड़ंगा लगा देती हैं, मेरी जरा जरा सी बातों पर आप नजर रखती हैं, कभी मेरे आने को टोकती हैं, कभी मेरे जाने को टोकती हैं। कहां था इतनी देर तक? किससे बात कर रहा था? कहां जा रहा है? आदि आदि ना जाने क्या क्या आप करती रहती हैं, मुझे कुछ करने ही नहीं देती। फोन पर अगर किसी का फोन आता है तो पूछती हैं किसका फोन आ रहा है। आप तो मेरी जासूस बन गई हैं, मुझे ढंग से जीने भी नहीं दे रही हैं, आखिर आप चाहते क्या हो? कहते हुए क्रोध में भरे समर्थ ने चाय का भरा हुआ पूरा कप सिंक में उड़ेल दिया और मां आश्चर्य से उसका चेहरा देखती रह गई। धीमे स्वर में बोली, बेटा मैं तुम्हारी मां हूं, क्या मुझे तुमसे इतना कुछ भी पूछने का कोई अधिकार नहीं है? अरे मुझे तुम्हारी फिक्र होती है बेटा, तुम मेरी इकलौती ही तो संतान हो, कोई और दूसरा तो है नहीं मेरा तुम्हारे अतिरिक्त। तुम्हें कहीं से आने में देर हो जाती है तो मुझे चिंता होती है। जब तुम कहीं जाते हो बेटा तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा इकलौता लाल आखिर जा कहाँ रहा है। किसी तरह से तुम फोन पर बात करते हो तो मुझे फिक्र होती है कि कोई गलत व्यक्ति तो तुम्हें कोई गलत राय नहीं दे रहा है। मेरा इतना अधिकार है बेटा, मैं अपने अधिकार के कारण तुमसे ये सब पूछती हूं कि तुम कहीं किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़ो। अब समर्थ का पारा लगातार हाई होता चला जा रहा था। कहने लगा, बच्चा नहीं हूं, मुझे और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी जरा जरा सी बातों पर मुझे टोका टाकी मत किया करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो मां, मुझे जीवन में कुछ करना है। अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो क्या आप हर समय मेरे साथ रहोगी? मुझे संसार में अकेला तो निकलना पड़ेगा। आप बस अपनी समझ, अपनी राय अपने पास रखो, मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। कहकर पैर पटकता हुआ वह अपने रूम में चला गया। इधर मां
हैरान, परेशान, दुनिया भर की दुविधा, दुनिया भर का दुख, दुनिया भर का दर्द उनके चेहरे पर लगातार आ जा रहा था। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। इकलौता बेटा ऐसी बात कर रहा है, मैं यदि इसे नहीं समझाऊंगी तो और समझाएगा कौन? संसार कितना बुरा है, संसार में कैसे कैसे लोग हैं, इस बात का पता समर्थ की माँ को अच्छी तरह से था। उनके पति के चले जाने के बाद उन्होंने किस तरह से अपनी गृहस्थी की गाड़ी को आगे चलाया था, इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, उन्हें एक एक दृश्य याद आता चला जा रहा था। माँ को यूं ही किचन में आंसू बहाते हुए काफी समय हो गया, परंतु माँ की ममता, माँ का प्यार आखिर कब तक किचन में ठहर करके रहता? मन के अंदर बात चल रही थी, पता नहीं बेटा अपने कमरे में क्या कर रहा होगा। अपने आंसू पहुंचकर, अपने दर्द को पीकर वो किचन से बाहर निकली, सीधे बेटे के कमरे में पहुंची और वहां पहुंच करके उन्होंने देखा बेटा मुंह फुलाए हुए बेड पर बैठा था। माँ ने कहा, आई एम सॉरी बेटा, अब मैं तुम्हारे किसी भी काम में कोई टोका टाकी नहीं करूंगी, तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जियो, बस मुझे माफ कर दो, मेरे लिए इतना ही बहुत होगा कि तुम मुझे दिख जाया करो। कहकर समर्थ का कोई भी उत्तर सुने बिना वे उसके बेडरूम से बाहर निकल गई। समय किसी का कभी इंतजार नहीं करता, लगातार यूं ही चलता रहता है। कई दिन बीत गए और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सवेरे सवेरे माँ ने नाश्ता तैयार किया। नाश्ता तैयार करने के बाद उन्होंने भोजन तैयार किया, दोपहर का अपना टिफिन तैयार किया और बेटे से ये कहते हुए घर से बाहर निकल गई कि बेटा मैं जा रही हूँ ऑफिस, तुम ऐसा करना समय पर अपना खाना ले लेना। इधर माँ बाहर गई ऑफिस के लिए और इधर समर्थ अपने बेडरूम से बाहर निकला और बाइक को किक लगाकर वो चला गया अपने दोस्तों से मिलने। सारा दिन वो यूं ही दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहा, कुछ उल्टा काम, कुछ सीधा काम, कोई सही काम, कोई गलत काम, वो यूं ही करता रहा। और लगभग 6 बजे जब वो अपने घर वापस आया तो उसने देखा घर पर ताला लगा हुआ था। ताला लगाकर वो स्वयं गया था, क्योंकि माँ ने ताला यूं नहीं लगाया था क्योंकि वो घर के अंदर मौजूद था। अब शाम को 6 बजे के लगभग जब वो वापस आया और दरवाजे पर ताला लटका हुआ उसने देखा तो उसका माथा ठनका। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो घर वापस आया हो और दरवाजे पर ताला लटका हुआ मिला हो। उसकी माँ 5 बजे के आसपास ही प्रतिदिन ऑफिस से वापस अपने घर आ जाती थी। ताला बाहर लगा है, इसका अर्थ है मम्मी अभी ऑफिस से घर नहीं आई। उसने लॉक खोला, अंदर प्रवेश किया और इधर उधर नजर फिराता हुआ सीधा अपने रूम के अंदर पहुंच गया और माँ के बारे में सोचने लगा। माँ अभी तक क्यों नहीं आई? पहले तो कभी भी लेट नहीं होती थी, हो सकता है कोई काम लग गया हो। उसने अपने मन को समझाया। फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना माँ से मोबाइल पर बात करके देखूं, लेकिन यह सोचकर वह ठहर गया कि मम्मी से कई दिन से वो खुद सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, अब किस मुंह से मम्मी से बात करेगा। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लिया जाए। बेड पर लेटे लेटे उसे 1 घंटा और हो गया। बाहर निकल करके देखा, आंगन में आया, मम्मी मौजूद नहीं थी। अब उसके अंदर एक अनजानी सी आशंका ने सिर उठाना आरंभ कर दिया था। कहीं मम्मी को कुछ हो ना गया हो, मम्मी किसी परेशानी में तो नहीं है, कभी भी इतनी लेट नहीं होती हैं। और फिर अपने रूम में जाकर उसने सब कुछ ताक पर रख करके कि नाराजगी है या नहीं है, उसने फोन उठाया और मम्मी को कॉल करने लगा। परंतु ये क्या, अरे मम्मी का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब तो उसकी आशंका को और भी बल मिलने लगा। पता नहीं क्या हुआ मम्मी के साथ। काफी देर तक वह इसी बारे में गहराई से सोचता रहा। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। जब उसे कुछ और समझ में नहीं आया तो फिर उसने अपनी बाइक निकाली, घर का ताला बंद किया और निकल गया शहर की सड़कों पर मम्मी को तलाश करने। क्या रेलवे स्टेशन, क्या बस स्टैंड, क्या पार्क, क्या होटल, क्या रेस्तरां, तमाम जगह उसने अपनी मम्मी को ढूंढा। और फिर कई परिचित जिनके बारे में वो स्वयं जानता था कि मम्मी उनके घर जा सकती हैं, उसने जा करके पूछा,
परंतु उसकी मम्मी का कहीं भी पता नहीं चला। सड़कों पर अपनी मम्मी को ढूंढते ढूंढते उसी रात के 11 बज गए थे, परंतु अभी तक भी उसे कहीं किसी भी तरफ अपनी माँ दिखाई नहीं दे रही थी। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर, खौफ, भय, आतंक स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। आशंका कि कहीं मम्मी को कुछ हो ना गया हो, यह सोच सोचकर वो कांप रहा था। एक बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ी फिक्र उसके चेहरे पर कोई भी स्पष्ट पढ़ सकता था। इधर उधर भटकते भटकते अंततः उसने अपने घर का रुख किया। घर जाकर के देखा, ताला उसी तरह से लटक रहा था जिस तरह से वह खुद बंद करके मम्मी को ढूंढने के लिए निकला था। उसने ताला खोला, थके से कदमों से अंदर प्रवेश किया, कमरे में पहुंचा और अपने आप को रोक ना सका। वो आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगा, बेड पर धड़ाम से गिरा और जार जार रोने लगा। मम्मी कहाँ हैं आप? कहाँ चली गई? मुझे बताया नहीं। प्लीज़ एक बार फ़ोन तो कर देती माँ। आप देखो तो सही मेरी कैसी हालत हो गई है। आपके बिना मैं टूट गया हूँ माँ, मेरा रोना रुक नहीं रहा है। प्लीज़ हे भगवान, हे ईश्वर, मुझ पे दया करो, मेरी मम्मी को वापस लौटा दो। अब मैं अपनी मम्मी को शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। मैंने अपनी माँ का बहुत दिल दुखाया। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मेरी मम्मी को वापस लौटा दो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान आप ही बताओ कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या? वो कहता चला जा रहा था, बड़बड़ाता चला जा रहा था, रोता चला जा रहा था और तकिया उसके आंसुओं से बुरी तरह से भीग गया था। और न जाने कब तक यूं ही रोता रहता, बड़बड़ाता रहता कि एकाएक ही उसे अपने सर पर किसी के द्वारा हाथ फेरे जाने का एहसास हुआ। एकदम से पलट करके उसने देखा उसकी माँ खड़ी थी। वो उठा, जार जार रोता हुआ, फबकता हुआ अपनी माँ से लिपट गया। माँ, हे माँ, तुम कहाँ थी? आपको पता है मेरी हालत क्या हो गई थी आपके बिना? अब मुझे छोड़ करके कभी मत जाना। मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मुझे आज पता चला है कि माँ बाप अपने बच्चों की इतनी फिक्र क्यों करते हैं। बच्चे ही अपनी माँ की, अपने माता पिता की फिक्र नहीं करते हैं माँ। जब माँ बाप उनसे दूर हो जाते हैं तब बच्चों को पता चलता है कि माँ बाप की अहमियत क्या है। मुझे आज पता चल गया है, मुझे माफ़ कर दो। कहता कहता वह अपनी माँ के चरणों में लेट गया। मम्मी ने उसके कंधे पकड़कर उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे, कहने लगी, फिक्र मत कर, चिंता मत कर, मैं मरी नहीं हूँ, अभी जीवित हूँ। अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि समर्थ ने उनके होठों पर अपना हाथ रख दिया। मम्मी आप ऐसे मत बोलिए, प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, आपके सिवा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। प्लीज़ आप बताइए ना, आप कहाँ थी? आप तो कभी भी इतने समय तक नहीं रुकती। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सारे शहर की सड़कों पर मैंने आपको तलाश किया, होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेस्टोरेंट और न जाने कहाँ कहाँ पार्कों में मैंने आपको तलाश किया। आपके तमाम परिचितों में भी मैंने जाकर के पूछा, परंतु किसी को भी आपके बारे में पता नहीं था। प्लीज़ आप बताइए ना, आपने ऐसा क्यों किया? आप कहाँ थी? इस पर मम्मी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, कई वर्ष पुरानी एक सहेली अचानक मुझे मिल गई थी और उससे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके साथ ही इतना समय लग गया। बेटे ने कहा, माँ आपने मोबाइल स्विच ऑफ क्यों करके रखा था? अब माँ थोड़ा अचकचा गई, कहने लगी, बेटा बैटरी डाउन हो गई होगी। आप झूठ बोल रही मम्मी। समर्थ ने कहा, बैटरी डाउन नहीं हुई होगी, आपने मोबाइल जानबूझ करके स्विच ऑफ किया होगा। इस पर अब माँ थोड़ा सा उखड़ी, कहने लगी, तुझे मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? मैं मोबाइल स्विच ऑफ करूं या रात को देर से लौटूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? फिर से समर्थ ने उनके होठों पर हाथ रख दिया, कहने लगा, मम्मी मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। मुझे आज पता चला है कि आपकी अहमियत क्या है मेरी लाइफ में। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मैं आपको कभी कड़वा भी नहीं बोलूंगा। प्लीज आज तो मुझे बख्श दो। आज के बाद मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और यह सुनते ही माँ ने बेटे को अपने कलेजे से चिपका लिया, कहने लगी, बेटा तू मेरी एकमात्र संतान है, तेरे अलावा मेरा और कुछ है ही नहीं। प्लीज अब तू मुझे कभी भी तंग मत करना। प्यारे भाई बहनों, इसी तरह से होता है प्यार। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, सारा जीवन उनके लिए लगा लेते हैं
और बच्चे, ऐसा नहीं कि बच्चे माँ बाप को प्रेम नहीं करते, करते हैं, परंतु उन्हें तब एहसास होता है अपने माँ बाप की अहमियत का जब उन्हें कुछ हो जाता है अथवा उनकी अनुपस्थिति अपने बच्चों के जीवन में रहे, तब पता चलता है। तो कृपा करो, बख्शिश करो, यदि आप भी बच्चे हैं तो प्लीज अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखना, उन्हें कभी भी शिकायत का अवसर मत देना। और माँ बाप, यदि आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि गैप खत्म हो सके। यहाँ पर जनरेशन गैप तो है, परंतु उस गैप में जो माँ बाप को अपने बच्चों को नैतिक शिक्षाएं देनी चाहिए, उनका कहीं ना कहीं अभाव हो गया है। चाहे वो समय की कमी की वजह से हो या किसी और वजह से हो, जो भी है उस वजह को हटाइए। बच्चे, माँ बाप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि उनके बीच में प्रेम का नाता रहेगा, स्नेह का नाता रहेगा, यदि अटूट बंधन रहेगा, तो यह संसार उन्हें बड़ा आसान लगेगा, ये जीवन उन्हें बड़ा आसान लगेगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।